गंभीर भ्रष्टाचार के 4 मुद्दे रखना चाहता हूं। सबसे पहला मुद्दा जो हमारे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर हीरालाल अलावा जी ने आपको बताया, आदिवासी जमीन घोटाले का मुद्दा। संजय पाठक भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री, उनके द्वारा अपने 4 आदिवासी कर्मचारी जो कि उनके बंगलों में सेवाएं देते हैं, मैं उनकी फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। ये 4 आदिवासी कर्मचारी, इनके नाम से लगभग 1143 एकड़ जमीन कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, सिवनी जिलों में खरीदी गई, उमरिया जिलों में 1143 एकड़ जमीन संजय पाठक की पारिवारिक कंपनियां, पैसिफिक एक्सपोर्ट्स हो, आनंद माइनिंग हो, बंगाल क्रेडिट कंपनी हो, निर्मला छाया नेचर रिजॉर्ट हो, इन खातों से करोड़ों रुपए इन चारों आदिवासियों के खातों में ट्रांसफर करे जाते हैं। वो चारों उस पैसे से जमीन खरीदते हैं और कुछ जमीनें सामान्य कराकर भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से संजय पाठक के ही परिवार के लोगों को बेच देते हैं, और जो जमीनें उन्हीं के नाम पर रहती है उनके ऊपर महंगे महंगे रिजॉर्ट बनाए जाते हैं कोर एरिया में, सिवनी में। अभी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी सिवनी गए थे और उन्होंने वहां से घोषणा करी थी कि जिन आदिवासियों को मोहरा बनाकर संजय पाठक ने करोड़ों रुपए का रिजॉर्ट बनाया, उसका असली हक हम उन आदिवासियों को दिलवाएंगे। हमारे आदरणीय बड़े भाई हीरालाल अलावा जी लगातार विधानसभा में आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस मामले को प्रमुखता से उठाते आ रहे हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चारों आदिवासियों में से 3 आदिवासी साथी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि इनके पास हजारों एकड़ जमीन है, ये इनके खाद्यान्न की डिटेल है, ये जो शासन से खाद्यान्न लेते, ऐसे घरों में, झुग्गी झोपड़ी में ये चारों आदिवासी रहते हैं। ये चारों की मेरे पास डिटेल है पूरी, कि सरकार से राशन ले रहे हैं। अब आप बताइए कि ये चारों आदिवासी साथी जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है, वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और ये हमारे को ये आरोप नहीं है, दस्तावेजी प्रमाण है। ये समूचे दस्तावेजों में पूरी रजिस्ट्रियां, पूरे खसरे, पूरे नक्शे, इवन हमारे पास कुछ बैंक स्टेटमेंट्स भी हैं जो प्रमाणित कर रहे हैं कि संजय पाठक जी ने ये पूरा भ्रष्टाचार का नेक्सस बनाया आदिवासियों के नाम पर। इस पूरे मामले की शिकायत मैंने आदिवासी आयोग नई दिल्ली, आयकर विभाग, बेनामी संपत्ति विभाग, सभी जगह करी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करी है। आदिवासी आयोग इसकी जांच भी कर रहा है। केंद्रीय स्तर पर अमित शाह जी इस विभाग के मंत्री भी हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोहन यादव जी से, अमित शाह जी से, कि आप आदिवासियों के हितचिंतक होने का दावा करते हैं, इतना बड़ा दस्तावेजमय प्रमाण का मामला मैंने आपको दिया है, आपको तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, कोई केंद्रीय एजेंसी इसमें इन्वॉल्व करनी चाहिए। पूरे दस्तावेज सामने है, संजय पाठक सलाखों के पीछे होंगे आदिवासियों के मामले में। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो 1143 एकड़ जमीन खरीदी गई है, ये 4 आदिवासियों के नाम पर खरीदी गई है। इन 4 आदिवासी साथी जो हमारे हैं, इनके पास ये जमीन, नत्थू कोल के पास 370 एकड़, प्रहलाद कोल के पास 207 एकड़, राकेश सिंह गौड़ के पास 133 एकड़ और रघुराज सिंह गौड़ के नाम पर 433 एकड़। इन जमीनों पर डिंडोरी में बॉक्साइट खनन की परमिशन किसको मिलती है? यश लॉजिस्टिक्स को। संजय पाठक की कंपनी, पारिवारिक कंपनी यश लॉजिस्टिक्स को बॉक्साइट खनन की परमिशन मिल जाती है इन जमीनों में। माननीय दिग्विजय सिंह जी डिंडोरी जाते हैं, वहां पर चौपाल लगाते हैं तो पता चलता है कि गरीब बैगा आदिवासियों को मूर्ख बनाकर उनसे ये जमीनें इन चारों के नाम से करा ली गई हैं। तो आप देखिए भ्रष्टाचार का कितना बड़ा नेक्सस खुलकर मध्य प्रदेश में संजय पाठक का सामने आया है। इनको किसका संरक्षण है? ये इतने दस्तावेजी प्रमाण होने के बावजूद ये क्यों बच रहे हैं? ये आप देखिए बेशकीमती, जहां पर बॉक्साइट मिला है वो जमीन पे संजय पाठक की कंपनी को खनन करने की परमिशन मिल जाती है। मैंने इसकी दस्तावेज में शिकायत करी, मेरी सरकार से मांग है, आप लोगों के माध्यम से भी मांग है कि इसकी किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए। अब आ जाता हूं दूसरे एक बहुत महत्वपूर्ण मामले में, एक्सिस माइनिंग। संजय पाठक लगातार पिछले 15 वर्षों से आयरन ओर की सिहोरा तहसील जबलपुर जिले में एक्सिस माइनिंग करते आ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने विधानसभा में जवाब दिया हेमंत कटारे जी के प्रश्न पर कि संजय पाठक की पारिवारिक कंपनियों से 443 करोड़ रुपए की रिकवरी होनी है श्री आशुतोष मनु दीक्षित जी की ईओडब्ल्यू के शिकायत के आधार पर। सरकार के अधिकारियों ने उसका मूल्यांकन किया, पूरा असेसमेंट करके बताया कि 443 करोड़ रुपए की रिकवरी इससे होनी है।
हालांकि इसमें जीएसटी और कंपाउंड इंटरेस्ट अभी नहीं मिला है, इसमें भी सरकार ने उनको बचाने का काम किया है। जीएसटी और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अगर ये पेनाल्टी लगेगी तो लगभग 1700-1800 करोड़ रुपए की ये पेनाल्टी होगी। मोहन यादव जी ने आदेश पारित किया कि संजय पाठक जी से 443 करोड़ रुपए लेना है। 6 महीने पहले उन्होंने विधानसभा में कबूला। आज तक नोटिस का खेल चल रहा है, कोई भी डिमांड नोट संजय पाठक को जारी इस मामले में नहीं हो सका है। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है मोहन यादव जी कि क्या आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि लगातार आप ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, जो आपकी छवि भी धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, आपकी पार्टी की भी धूमिल, जो किसी पार्टी का नहीं है, जब जिसकी सरकार बनेगी वो उसमें चले जाएंगे, केवल व्यापार करके भ्रष्टाचार करके पैसे कमाने में भरोसा रखने वाले नेता हैं, इनका संरक्षण क्यों किया जा रहा है ये समझ से परे है। जिसके ऊपर पूरे दस्तावेज हैं, अब संजय पाठक जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर गलत असेसमेंट हुआ है, तो क्या आप मोहन यादव जी को गलत ठहरा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप माननीय मुख्यमंत्री जी को गलत ठहरा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब में ये स्पष्ट हुआ है कि 443 करोड़ रुपए आपसे वसूलना है। इसका डिमांड कब जारी होगा, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। इसी मामले में आशुतोष मनु दीक्षित जी की याचिका पर, रिट पिटीशन पे सुनवाई कर रहे जस्टिस आदरणीय विशाल मिश्रा जी का मामला आप में से किसी से छुपा नहीं है। विशाल मिश्रा जी ने अपने ऑर्डर में लिखा कि संजय पाठक ने मुझसे फोन करके इस मामले के में संपर्क करने का प्रयास किया। मतलब संविधान को ताक ताक रखते हुए संजय पाठक ने जज महोदय से संपर्क करने का प्रयास किया। क्या भारतीय जनता पार्टी को यह दिखा नहीं? अपने आप को संविधान की रक्षक कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक जज महोदय को दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसी मामले, एक्सेस माइनिंग के मामले को लेकर उन्होंने जज महोदय से संपर्क करने का प्रयास किया श्री आशुतोष मनु दीक्षित जी की याचिका पर। अब मैं आपको तीसरा मामला बता देना चाहता हूं, जो आप ही के मीडिया के साथियों के माध्यम से हमारे पास सामने आया, सहारा जमीन घोटाला। सहारा जमीन घोटाले में लगभग 309 एकड़ जमीन संजय पाठक ने अपनी पारिवारिक कंपनियों को बेच दी गई। अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, 309 एकड़ जमीन, जहां एक और अमित शाह बोलते हैं कि हम सहारा निवेशकों का पैसा लौटाएंगे, और आप ही के नाक के नीचे आपकी पार्टी के विधायक ने लगभग 1000 करोड़ कीमत की जमीन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो भी जमीन का क्रय विक्रय होगा उसका पैसा सेवा सेवी सहारा के ज्वाइंट अकाउंट में आएगा। उन्होंने वो भी नहीं किया। भोपाल, जबलपुर और कटनी की बेशकीमती जमीन अपनी पारिवारिक कंपनी के नाम से खरीद ली, और आज भी सहारा निवेशक खाली हाथ घूम रहे हैं। गरीब निवेशक जिन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई सहारा में इन्वेस्ट करी थी, उनका पूरा पैसा संजय पाठक खा के भाग गए हैं। आप देखिए, पूरे दस्तावेजमय प्रमाण है। आप मुझसे इस मामले को लेकर किसी भी प्रकार का दस्तावेज मांगिए और मैं संजय पाठक जी से और उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को चुनौती देता हूं कि आप आइए और मेरे से इन चारों मामलों में डिबेट करिए, कागजों के आधार पर डिबेट करिए, आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद लगभग 400 करोड़ रुपए की आवासीय जमीन, जो कि माननीय सत्येंद्र पाठक जी ने मंत्री रहते, उनके पूजनीय पिताजी ने मंत्री रहते, कटनी में 311 परिवारों के लिए कम कीमत में प्लाट मिल सके, वो आवंटित किया था योजना क्रमांक 15 को। उस पूरी जमीन को नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर नगर निगम से उसकी फाइल गायब करा के संजय पाठक जी ने अपनी पारिवारिक कंपनी के नाम से खरीद लिया। अगर इन चारों घोटालों की आप का असेसमेंट करते हैं तो लगभग ये 5000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसके पूरे दस्तावेज यहां पर सामने रखे हुए हैं। लगातार विधानसभा में हमारे आदरणीय विधायक कांग्रेस के हीरालाल अलावा जी इन मामलों को प्रमुखता से उठाते आ रहे हैं। वर्तमान में जो उनके द्वारा प्रश्न लगाए गए हैं उसमें सरकार ने गोल बोल करके जवाब दिया है, तो ये न्याय उचित जगह उसकी शिकायत भी करेंगे कि हमारे प्रश्नों का सही जवाब सरकार ने नहीं दिया है। तो आप समझ लीजिए, चाहे सहारा का मामला हो, चाहे एक्सेस माइनिंग का मामला हो, चाहे कोई और मामले हो, हम हर मामलों को धीरे धीरे माननीय न्यायालय की शरण में लेकर जाएंगे और न्यायालय से जाकर न्याय की उम्मीद करेंगे, चाहे वो हमारे आदिवासी साथी हो, चाहे वो हमारे गरीब सहारा निवेशक हो, चाहे एक्सेस माइनिंग का मामला हो, चाहे ये आपका नगर निगम की जमीनों का मामला हो। नगर निगम की जमीनों के मामले में कटनी में जिला अधिकारी जो है, प्रशासनिक अधिकारी, उनके हाथ पैर कांपते हैं संजय पाठक के खिलाफ कार्यवाही करने से। तो मेरा यह कहना है कि जब आपके खिलाफ पूरे दस्तावेजी प्रमाण है, तो तमाम मीडिया के साथी इन मुद्दों को उठाते आ रहे हैं, तो आखिर क्या कारण है? पूरे कटनी में और पूरे प्रदेश में तरह तरह की भ्रांतियां होती हैं कि 200 करोड़ में मैनेजमेंट हो गया, 300 करोड़ में मैनेजमेंट हो गया। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं कि ये सारे जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जनहित के इतने महत्वपूर्ण मुद्दों में क्या सरकार ने कोई संजय पाठक से मैनेजमेंट कर लिया है?
तो अगर ऐसा हो गया तो हम सारे मामलों को न्यायालय लेकर जाएंगे और अंत तक हमारे आदरणीय बड़े भाई हीरालाल अलावा जी विधानसभा में और हम सब सड़क में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। कुछ दिनों पूर्व आपने देखा होगा कि समस्त आदिवासी संगठन कटनी में कलेक्ट्रेट का घेराव किए थे और सरकार है कि सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपकी बहुत अहम भूमिका है लोकतंत्र को जीवित रखने में। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लामबंद हो जाइए। कटनी में और शहडोल में इन्हीं के लोगों ने रेत का टेंडर लेते हैं, ये लोग रेत का टेंडर सरेंडर होता है, उसके बाद 6 महीने बाद उसी कंपनी को रेत का टेंडर कई सौ करोड़ रुपए कम में अलॉट कर दिया जाता है। उमरिया जिले से 100-150 करोड़ रुपए की रेता अवैध निकाली जा चुकी है अभी तक, और ये किसी से छुपा नहीं है कि ये किसके लोग कर रहे हैं कटनी में काम। तो भ्रष्टाचार और घोटालों को एक नेक्सस तैयार कर दिया है संजय पाठक ने, एक जिसके पाप का घड़ा भर चुका है। पूरी कांग्रेस पार्टी हम सब लामबंद हो चुके हैं और संजय पाठक को जेल भेजने तक कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन में लड़ाई लड़ेगी। इन चारों मुद्दों में आप सभी के जो भी प्रश्न हो वो आमंत्रित।